आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवाओं की गढ़ने की एक टकसाल देव संस्कृत विश्वविद्यालय। युवा क्रांतिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार आपको विषय पढ़कर सुनाते हैं। युवाओं को गढ़ने की एक टकसाल। देव संस्कृत विश्वविद्यालय युवाओं को गढ़ने की कार्यशाला है। विश्वविद्यालय और इसके समकक्ष संस्थान कई हैं, इनमें से हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं। कई संस्थान पढ़ाई के साथ खेलकूद एवं भवन भोजन की खासियत के लिए जाने जाते हैं। कईयों की विशेषता उच्च व्यावसायिक उपाधियों के साथ उच्च नौकरियां हैं, लेकिन जिंदगी को गढ़ने, व्यक्तित्व की उलझी गुत्थियों को सुलझाने की कोई बात नहीं करता। जीवन जीने की कला, व्यवहार की कुशलता, व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों का जागरण और उनका प्रबंधन कोई नहीं सिखाता। यहाँ तक कि वहाँ जिंदगी से जुड़े हुए मसलों पर चर्चा भी नहीं होती। बस केवल बुद्धि एवं स्मृति के दायरे में ही युवा चेतना कैद रहती है। विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी अनछुई अछूत बनकर रह जाती है। युवा मसलों से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने इस बारे में कई तरह के शोध अनुसंधान किए हैं और इन सभी ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उनमें कईयों का तो यह मानना है कि ज़्यादातर युवा अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा के दौरान बहकते और भटकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कई शोध पत्र यह हैरत भरी जानकारी देते हैं कि उच्च व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षा पाए हुए प्रबंधन गुरु अपने जीवन का प्रबंधन नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हैं। जिन कंपनियों का दायित्व उन्होंने संभाला है वे निरंतर फायदे मुनाफे की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन लाखों की कमाई के बावजूद इन प्रबंधन विशेषज्ञों का जीवन घाटे में जा रहा है। देह रोगों की चपेट में, परिवार कलह की लपेट में और बच्चे कुसंस्कारों के घेरे में। प्रबंधन के महारथियों के निजी जीवन में प्रबंधन का अभाव हैरानी में डालने वाला है। कमोवेश यही स्थिति तकनीकी विशेषज्ञों की निजी जिंदगी की है। कारण साफ है कि उन्होंने अपने शिक्षा संस्थानों में विषय की समझ तो पाई, लेकिन जिंदगी की समझ से वंचित है। युवाओं की वंचना यही है कि वे अपनी जिंदगी से वंचित हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग हटकर युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व को गढ़ने का संकल्प लिया है। वहाँ के संचालकों, विशेषज्ञों एवं आचार्यों ने ऐसी विधि व्यवस्था बनाई है जिसमें ऐसी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है जिसका ताना बाना रोजगार के साथ युवाओं की निजी जिंदगी और सामाजिक दायित्वों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि जहाँ अन्य जगहों पर शिक्षा पाने वाले युवा केवल अपनी धार्मिक सामाजिक उन्नति के लिए सोचते हैं, वहीं यहाँ अध्ययन करने वाले युवक युवतियाँ जीवन के आध्यात्मिक विकास के साथ देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की योजनाएं बनाते हैं और इन योजनाओं को पूरा करने में संलग्न भी होते हैं। मित्रों, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का सारा जोर युवकों की जिंदगी गढ़ने पर है। इसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जो सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विधियां अपनाई गई हैं वे विशेष हैं। यहाँ का प्रत्येक पाठ्यक्रम विशेष है। यहाँ की प्रत्येक संरचना के पीछे एक सुनिश्चित सोच है जिसके तहत युवा विद्यार्थियों के अंतःकरण में कुछ नया अंकुरित करना है। वे जो भी विषय यहाँ पढ़ते हैं उनमें उन्हें यह अनुभूति कराई जाती है कि इसका उनकी अपनी निजी जिंदगी और व्यापक सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। यहाँ जो अध्यापन की तकनीकें अपनाई गई हैं रटने की बजाय गहरी समझ को विकसित करती हैं। विद्यार्थियों की मौलिकता के विकास के लिए
शोध, अनुसंधान, रचनात्मक लेखन जैसी कई प्रक्रियाएं अध्ययन के साथ अंतरंगता से जुड़ी हुई है। अपनी इस विशेषता को लेकर यह विश्वविद्यालय दिनों दिन विख्यात हो रहा है। वह है यहाँ के युवा विद्यार्थियों, उनके व्यक्तित्व की आंतरिक शक्तियों का ज्ञान एवं उनका उपयोग करने की व्यवहारिक व प्रायोगिक प्रक्रिया। अभी पिछले दिनों यहाँ बड़े व्यावसायिक संस्थान के प्रोफेसर अपने युवा विद्यार्थियों के साथ आए हुए थे। सांझ का समय था। यहाँ के विद्यार्थी भोजन के लिए मेस में जा रहे थे। भोजन करके थोड़ी देर टहलने के बाद यहाँ के छात्र छात्राएं अचानक एक बड़े हॉल में जाने लगे। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, क्या यहाँ रात्रिकालीन कक्षाएं भी लगती हैं? उन्हें उत्तर देने वाले छात्र ने कहा, नहीं, कक्षाएं तो हमारी दिन में ही चलती हैं। यह तो हमारे ध्यान की कक्षा है। जवाब सुनकर वे थोड़ा हैरान हुए। विश्वविद्यालय में ध्यान की कक्षा? उन्होंने फिर जानना चाहा, क्या कोई बाहर से महात्मा आए हुए हैं? इस प्रश्न के जवाब ने उन्हें फिर हैरान कर डाला, क्योंकि उन्हें छात्र ने बताया कि हमारे चांसलर हर सप्ताह 2 दिन ध्यान और गीता की कक्षा लेते हैं। अच्छा, यहाँ चांसलर भी कक्षा लेते हैं, ध्यान भी कराते हैं और गीता भी पढ़ाते हैं। कुछ देर तो खड़े रहे, फिर मन ही मन कुछ सोचते हुए ध्यान की कक्षा में चले गए। उनके साथ उनके विद्यार्थी भी कक्षा में पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे बाद जब वह बाहर निकले तो बहुत भावमग्न थे। काफ़ी देर तक यहाँ महाकाल के मंदिर के पास बैठे रहे, फिर उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैंने काफ़ी जगह पढ़ा था कि भारत का भविष्य उज्जवल होगा, परंतु कैसे होगा यह किसी ने नहीं लिखा। यहाँ आकर मुझे पता चला कि भारत का भविष्य किस तरह उज्जवल होगा। यहाँ युवाओं को संस्कार दिए जा रहे हैं, उन्हें देश प्रेम और समाज की बातें सिखाई जा रही हैं, और सबसे बढ़कर यहाँ वे अपने व्यक्तित्व को गहराई से समझ रहे हैं। ध्यान के माध्यम से स्वयं को आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा जगा रहे हैं। इन प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैंने कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति एपीजे कलाम की जीवन कथा विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है। इसमें मैंने एक जगह पढ़ा कि स्वामी शिवानंद ने उनसे कहा, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा में उत्पन्न होती है, जो शुद्ध मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। मित्रों, यह ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है, आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडी चेतना लेकर वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी कल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम सूर्योदय के अकाट सत्य पर भरोसा करते हो। विंग्स ऑफ फायर के इस अंश का उल्लेख करते हुए उनने कहा, जिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सांझ को ध्यान करके मन को निर्मल बनाते हों, जिन्हें उच्च कल्पनाएं करना, श्रेष्ठ विचारों में निमग्न होना सिखाया जाता हो, भला उनके जीवन की उत्कृष्टता को कौन बाधित करेगा। ये प्रोफेसर महोदय तो अपने सुखद अनुभव के साथ वापस लौट गए, लेकिन वापस लौटते हुए वह यह कहते गए, काश यहाँ की शिक्षण प्रणाली को संपूर्ण देश अपना सकता। युवाओं की इतनी गहरी रुचि, इतनी संपूर्ण संवेदना
अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। यह विश्वविद्यालय यदि अपनी इसी राह पर चलता रहा तो एक दिन यहाँ से शिक्षित प्रशिक्षित युवा देश में संपूर्ण क्रांति लाने में समर्थ होंगे। आगे आपको इसी पुस्तक से भाव भरा आवाहन अगला वीडियो आपको पढ़कर सुनाते हैं। समग्र क्रांति हेतु युवा शक्ति का भाव भरा आवाहन। ओम शांति।